करने वाले कम न होंगे। दुआ करो बस एक दो काम है वो हो जाए, उसके बाद। यार आतिफ, ये म्यूजिक छोड़ो, बिजनेस में आ जाओ। मेरे पास एक आध छोटी मोटी स्पेस है, तुम चाहो तो उसको ज्वाइन कर लो। और वैसे भी ज़ारा के इतने फेवरेट कजन हो और तुम्हारा तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना, वरना इस बेकारी में तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब पैसे की बात है। और वैसे भी ये म्यूजिक वगैरह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट मनी, तो पैसा ही सब कुछ होता है। आप खा क्यों नहीं रही ज़ारा? ये इस जगह की सबसे मशहूर डिश है, सबसे महंगा रेस्टोरेंट है ये शहर का। भाई कस्टमर्स की जेब खाली करके भिजवाते हैं लोग। खा लो ना ज़ारा, हाशिम के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। सुन नहीं रही? It's all about money. यार वैसे पाकिस्तानी लड़कियों के भी बड़े मजे हैं। शौहर दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और ये सिर्फ खर्च करती हैं। अरे नहीं नहीं, हमारी ज़ारा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। ज़ारा कम ऑन, बी अ गुड गर्ल, खा लो ना। सुना नहीं है तुमने? ये शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट और अच्छी लड़कियां पैसे मेरा मतलब है किसी के पैसे जाया नहीं करती। जस्ट लीव इट ज़ारा, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दो, कुछ और ऑर्डर कर दो। यहाँ पर और भी बहुत अच्छी और बहुत महंगी डिशेज हैं, राइट? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ ज़ारा? मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं पार्किंग में हूँ, आप लोग आ जाइएगा। फ्लोरा, फ्लोरा, थैंक यू, वेलकम। सुनो, वो कहाँ है? कौन? अरे वही क्यूट सा लड़का जिससे तुम्हारी शादी होने वाली हो, जो माउथ ऑर्गन बजाता रहता है। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, उसकी आंखों में देखा है मैंने। लेकिन पता है, जुनैद की आंखें बहुत पीली होती जा रही हैं। अपना ख्याल ही नहीं रखता वो, सब कुछ खा जाती है उसकी बीवी, देती नहीं उसे कुछ भी। आप ये क्या बना रही हैं? जुनैद का स्वेटर, मगर हर बार बड़ा हो जाता है। जुनैद छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है। बहुत प्यारा है। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। पता है, ज़की भी मुझे यही कहा करता था जब मैं उसके लिए स्वेटर बना बना कर भेजा करती थी ना। बहुत सर्दी होती थी उन दिनों लंदन में, और मुझे फूल भेजता था और कहता था ब्यूटीफुल। मैं खूबसूरत हूँ इसलिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। सुनो, वो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, वो जब तुम्हें ब्यूटीफुल कहता है तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? है ना? वो ऐसा नहीं कहता। क्यों? क्यों नहीं कहता? तुम उसे खूबसूरत नहीं लगती क्या? शायद नहीं। तो बस ठीक है, तुम उससे बिल्कुल शादी मत करना। तो फिर किससे करूं? जिसको तुम खूबसूरत लगती हो उससे।
वो भी आई थी आज, बहुत रो रही थी। पता है उसकी माँ को कैंसर हो गया, बहुत परेशान थी बेचारी। लो तुम बनाओ। मैं कैसी? हाँ हाँ लो ना, देखो ऐसे ऐसे, इसमें अब धागा आगे लाओ, ये ऐसे? हाँ अब इसमें से निकालो, ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी हो। किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो? इस प्यारे लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है ना? दादी मैं फिर आऊंगी। ओके, रास्ता छोड़ो। बहुत प्यारी लड़की है। और तुम भी बहुत प्यारी। Oh my God, I've lost so much weight. I'm so happy. Kamran, check this out. पूरे 1 इंच मेरी कमर पतली हो गई और अभी सिर्फ 6 रोजे गुजरे हैं। पता है मैंने तो बाले को बोला है कि हर एक अशरे के बाद ना 1 इंच और मेरी शर्ट की फिटिंग कर दिया करे, है ना? वैसे तुम लड़कियां भी कितनी लकी होती है ना। एक हम लोगों को देखो, मुझे तो लगता है कि हमारा वजन कम होने के बजाय मजीद बढ़ ही जाता है। इतना भी आसान नहीं होता कामरान, हम लड़कियों को भी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है वेट लूज करने के लिए। आप मुझे देख लें, कितनी मैं डिजर्ट्स की स्वीट्स की शौकीन हूँ, पर मजाल है कि मैं हाथ लगाऊं। हाय, आई एम सो हैप्पी कि मेरा वेट इतना कम हो गया। वैसे एक बात है, मिसेस हसन में तो कुछ कमाल ही है। वो तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, बल्कि मुझे तो लगता है कि पहले से ज्यादा स्लिम होती जा रही है। कुछ खास बात है उनके अंदर। आई एम टेलिंग यू, तुम्हें उनसे कोई ना कोई टिप लेनी चाहिए। अरे क्या हो गया? आई एम जोकिंग। तुम पपी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? कामरान, मम्मी को कैंसर हो गया and I'm really upset. देखो तुम परेशान मत हो, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर करेंगे। तुम रो नहीं प्लीज। देखो अगर तुम रोगी ना तो तुम्हें डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और तुम्हारा मेकअप भी खराब हो सकता है। शाबाश का दिखाओ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब मैं मैच देख लूं? परमिशन है आपकी? दैट्स गुड। अब जरा मैं मैच देखूं। देखिए रुखी भाभी, कितना खूबसूरत डिजाइन है ये, कितने अच्छा उसने किया। और ये कैनपी देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और ये देखें कि ये रंग जो है ज़ारा के जोड़े का कंट्रास्ट है। हाँ, बहुत अच्छा बनाया उसने। वाओ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बस अल्लाह मुबारक करे। बस आमीन, दुआ करती हूँ सब खैरियत से हो जाए। हाँ, जब से मम्मी की इस मूजी मर्ज का पता चला है, मेरा दिल बहुत घबराने लगा है। कैंसर कितनी खतरनाक चीज है ना। मैं रोजाना बिला नागा हर दर्स में उनके लिए दुआ करवा रही हूँ। मैं सदका खैरात हर चीज जारी रखी हुई हूँ ताकि अल्लाह किसी की दुआ लगा दे और मम्मी को सेहत मिल जाए। बस रुखी भाभी, मैं भी आधे दिल से सारी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। ना जिद करी है नादिया कि भी एक तो ढोलक रख लें, लेकिन मैंने उससे यही कहा कि नहीं भाई, इतनी मोजी बीमारी है, कैसे रख सकते हैं मम्मी का सोचकर। और फिर जुनैद भाई क्या सोचेंगे। अरे सूफिया, ज़ारा हमारी भी तो बेटी है, बच्चियों को खुशियां करने दो। भाई हमारे घर की तो ये पहली शादी है। जुनैद भाई, मम्मी की बीमारी के बाद हम कैसे कर सकते, क्या सोचेंगे सब। बस एक टेस्ट है जो पॉजिटिव आया है बदकिस्मती से। अल्लाह की मर्जी। वैसे तो मम्मी ठीक है, तुम बच्चियों को खुशियां करने दो। अच्छा, लेकिन आपको पता है जुबैर कितने नाराज होंगे। आप तो मान जाएंगे लेकिन वो नहीं मानेंगे। अरे जुबैर कुछ हो, मैं देख लूंगा उसे। बच्चियों को खुश होने दो,
तुम ढोलकी रख लो। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, खान सामे को बता देती हूँ और बच्चियों से कहती हूँ फोन भी कर दे सबको। जुनेद, आपको क्या हो गया? ये सारे आपके कंधे पर रखकर हमेशा बंदूक चलाते और आप फौरन इजाजत दे देते। आपने ये सोचा कि माह रमजान है, घर में गाना बजाना होगा तो उस पर पहले एतराज होंगे, उसके बाद सबसे बढ़कर के मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ। जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि एक तरफ माँ कैंसर में पड़ी हुई, दूसरी तरफ बेटे ने गाने बजाने की इजाजत दे दी, तो लोग क्या सोचेंगे? सारी बात का इल्जाम सिर्फ आपके सर आएगा। अगर आतिफ की शादी ऐसे मौके पे हो रही होती तो रुखी तुम्हारा भी यही दिल चाह रहा होता। अल्लाह वो वक्त जल्दी लाए जब मैं अपने बेटे का सेहरा देख सकूं, लेकिन वो मेरे कहने सुनने में ही नहीं। आपको पता है, मौलाना साहब ने भी शिकायत की कि वो नमाज के बाद फौरन मस्जिद से भाग जाता है, उनके साथ 5 मिनट भी सिवाय सलाम दुआ के और कोई बात नहीं करता, किसी बात पर तवज्जो ही नहीं देता। हर वक्त उसे जल्दी पड़ी होती कि मुझे दादा दादी के पास जाना। अब ऐसी हालत में वो उसे क्या अच्छी बातें समझाएंगे या सिखाएंगे? और देखें जी, मेरी तो आदत ही नहीं है इधर की बात उधर करने की, पर खादिम हुसैन की आंखें जो देखती हैं ना, वही आके सच सच बता देता है। और ऊपर से अल्लाह का शुक्र है कि रोजा भी रखा हुआ है। अब देखें ना जी, मेरी बात तो और है, मैं तो घर का बंदा हूँ, रूखी सूखी मिले तब भी अल्लाह का शुक्र है, और घी वाली मिले तब भी अल्लाह का शुक्र है। अब देखें ना जी, ये फ्लोरा है ना, इसका तो रोजा भी नहीं होता, फिर भी इसे प्लेटें भर भर कर खाना मिलता है। अब इंसान को खाना जाया तो नहीं करना चाहिए ना। और जुनेद को मिल जाता है पेट भर के खाना? अरे कहाँ जी, उस बेचारे की सहरी क्या होती है, तो टोस्ट सूखे हुए, ऊपर से अंडे की जर्दी भी निकाल लेती है रुखी बीबी। अब बताइए, इतना कड़ियल जवान उस बेचारे का रोजा कैसे गुजरता होगा? खुद तो खूब खाती है बैठ बैठ कर, और मेरे बच्चे को भूखा रखती है। और क्या जी, अफ्तारी के टाइम फ्लोरा को बड़ी प्लेट में समोसे, कचौरी, पकोड़े, फ्रूट चाट और वो चने का चाट, ये सब मिलता है, हालांकि उसका तो रोजा भी नहीं होता। और जुनेद को? उन पर तो पाबंदी लगा दी है रुखी बीबी ने। अल्लाह को जान देनी है जी, आज 6 रोजे हो गए, उन्होंने तो पकोड़ा चक्कर नहीं देखा कि कैसा होता है, और फ्लोरा वो सबका सब ले जाती है। और जुनेद को तो समोसे बहुत पसंद हैं। बस जी, वक्त वक्त की बात है। जुनेद साहब की अफ्तारी क्या होती है, वो बेचारे तो वो सादा सूखा फ्रूट लेकर अफ्तारी करते हैं। कल मैंने खुद देखा था देगची में उबली हुई सब्जियां और सफेद चावल। बताइए, ये है उनकी अफ्तारी, और ये फ्लोरा ये प्याले भर भर कर का है। तौबा तौबा, वक्त ही बुरा है बेगम साहिबा। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हें पैसे दूंगी, तुम जुनेद के लिए समोसे ले आना। जी जी बिल्कुल, आपका खादिम हो जनाब। मगर सुनो, ज्यादा मिर्ची ना हो उसमें, जुनेद मिर्ची नहीं खा सकता। जी जी बिल्कुल, आप जैसा हुक्म करेंगी वैसे ही लेकर आऊंगा। क्या? समोसे? अरे नहीं नहीं खादिम हुसैन, मैं समोसे नहीं खा सकती। अरे डॉक्टर ने मना किया है ना मुझे। Poppy, you're so good, I swear to God. थैंक यू। और मैं अब अपने आती के लिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की ढूंढूंगी। Really? बिल्कुल ज़ारा जैसी। हाँ, बिल्कुल ज़ारा जैसी। बस एक बात है, ज़ारा जैसी तो मिलना मुश्किल है ना। फिर रहने दे पोपी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या ज़ारा जैसी चाहिए? बताऊँ एक बात, सीक्रेट कन्फेशन है। एक्चुअली पोपी, पसंद तो मुझे आप थी, लेकिन आपने मुझे डिच करके ना कामरान फूफा से शादी कर दी। तुम भी ना। ज़ारा किधर थी आप? डिजाइनर के पास गई थी, जोड़ा ट्राई किया? नहीं, मैं जा ही नहीं सकी, हाशिम के ऑफिस गई थी, किसी ने वहां से उठने ही नहीं दिया। वाह भाई, मुलाकातें तो बड़ी जोरों से चल रही है कि दुल्हन बेगम अपना जोड़ा ही भूल गई। हाँ, सिर्फ दूल्हा याद है।
सुन रहा आतिफ? और आपको पता है मम्मा ने आज भी ढोलकी रख ली है, उसी के लिए मैं जल्दी आई हूँ। ज़ारा, ढोलकी तो उतारी के बाद है, तुम ट्राई तो कर लेती ना जोड़े को। नो पॉपी पुप्पो, 2 घंटे लगते हैं मुझे तैयार होने में, और फिर ये भी तो डिसाइड करना है ना कैसा कलर हो, क्या पहनना है क्या नहीं। यू नो हाशिम बहुत पॉजेसिव है मेरे कपड़ों के मामले में। ओके माय लव, मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं जाके तुम्हारे लिए अच्छा सा जोड़ा खुद ही सेलेक्ट कर दूँ। थैंक यू सो मच। ऐसा कीजिएगा कि रेड कलर में कुछ निकालिएगा। यू नो हाशिम इज वेरी वेरी रोमांटिक, मेरे ऊपर उन्हें रेड कलर बहुत पसंद है। बड़ा रोमांस चल रहा है इन दोनों का, वाह। और हाँ, आपने हाशिम का ऑफिस देखा? इट्स वंडरफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई नो, कामरान वाज टेलिंग मी कि उसका ऑफिस इतना खूबसूरत है कि देखने वाला है। अच्छा बल्कि तुम भी प्लीज अपने लिए कुछ बना लो कपड़े। दर्जी जो है ना, तुम्हें पता है दे आर गोइंग टू गेट रियली बिजी, ईद के दिन होंगे। बल्कि छोड़ो, डिजाइनर से तुम्हारा सूट ले लेते हैं, चलें? नहीं पोपी, नॉट राइट नाउ, थक गया हूँ मैं, कल में मुझे रोजा लगा, कल चलेंगे। हैं? चलो पे कल चलते हैं। नहीं सर, नीचे नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे नीचे? तेरा दिमाग खराब है, तू पागल हो गई है। अरे घर में दावत है, ज़ारा बीबी की ससुराल वाले आ रहे हैं, साहब को तो हर हाल में नीचे आना ही आना है। नहीं सर और मैडम को नीचे आने की परमिशन नहीं है। सुभान अल्लाह, सदके जाऊं तेरे। अब साहब को किससे इजाजत लेने की जरूरत होगी? हाँ, और साहब मालिक हैं, मालिक इस घर के, उनकी मर्जी, जब चाहे जहाँ चाहे घूमे फिरे। इधर आओ, एक बात। छोड़ मेरा हाथ। लेकिन खादिम हुसैन, सर को कुछ भी याद नहीं है, वो सब भूल गए हैं। उन्हें नीचे ले जाके मिलवाने का कोई फायदा नहीं है। देख फ्लोरा, अगर तू भी अपने घर वालों से 6 महीने दूर है ना, तो तू भी सब कुछ भूल जाएगी। साहब को नीचे मैं लाऊंगा मैं। भाई बच्चों को दुआएं देंगे, खुशी की बात है ये। ठीक है, पहले आप जुनैद सर से परमिशन ले आए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब बाप अपने बेटे से इजाजत लेकर अपने ही घर में घूमे फिरेगा। हाँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये कैसे होता है फ्लोरा? खाली हालात ही बदले हैं ना। यहाँ तो रिश्ते भी बदल गए हैं। रिश्ते भी बदल गए?